करीबन 3 दिन से एक सब्जेक्ट हमारा चल रहा है, पुष्टि। हम सपोर्ट किनको करते हैं, अलग अलग क्षेत्र की बात 3 दिन से चलती है। आज पूज्यपाद हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने षोडशक नाम के ग्रंथ में एक अति महत्वपूर्ण बात की है, उनको लेकर के आपके सामने कुछ बात करना चाहता हूं। हरिभद्र शर्मा ने वो शब्द लिखे हैं कि जिस अनुष्ठान में मैत्री प्रमोद करुणा माध्यस्थ भाव न हो, वो अनुष्ठान सद अनुष्ठान नहीं है। आप जड़ पुद्गल का त्याग न कर सको, आप धर्मी बन सकते हो, मगर जीवों का स्वीकार न करो, आप धर्मी नहीं बन सकते हो। हमारी मेंटालिटी, हमारी मानसिकता अभी तक ये रही है, पदार्थ का त्याग करते चलो, ये हमारी मानसिकता। हमने वो सुना और हमने वो इंप्लीमेंट किया। 6 बीघे त्याग का नियम दे दो, 10 लाख रुपए का डोनेशन देना है, गुरुदेव दे दो। सब कुछ हमने पदार्थ के क्षेत्र में बहुत त्याग किया, मगर जीवों के क्षेत्र में स्वीकार करने की बात आई, तब हमने हाथ खड़े कर दिए। उनके साथ मेरी नहीं बनेगी। यदि एक व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में द्वेष भाव है, भगवान बोलते तेरा मांस खमण भी सद अनुष्ठान नहीं है, तेरा 1 करोड़ का डोनेशन भी कोई मायना नहीं रखता है। आज उनको लेकर के 4 बात आपसे करना चाहूंगा। व्हाट वी विश। मेरा नंबर किस में है? नंबर 1, मेरे खिलाफ जो भी जाता है उनके प्रति मेरे मन में धिक्कार संस्कृति, आई हेट हिम। आप मेरा नाम उनके सामने मत लेना यार, अभी उपस्थित भी नहीं है। करीबन 10 साल के पहले उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की थी, आज वो शांत भी हो गया है। मैं आज आपको बताऊं, एक नियम लेना है जिंदगी भर के लिए कि जो व्यक्ति जीवन में आज है ही नहीं, आपके सामने जिनका जीवन बचा नहीं है, मौत आ चुकी है, चाहे वो व्यक्ति कितनी भी बदमाश थी, आपको रोड पे लाने का पाप उसने किया था, कुछ भी किया था, मगर दावा के साथ बोल सकते हो कि शांत होने वाली व्यक्ति की हम जीवन में कभी भी निंदा नहीं करेंगे। आज आपके सामने है ही नहीं। मान लिया आपका बिजनेस में उसने नुकसान किया था, 2 करोड़ का पेमेंट डुबा दिया था, मगर आज वो नहीं है, उनके बेटा भी नहीं है, परिवार में कोई नहीं, वो शांत हो चुका है। उसका नाम जब भी आपके मुंह से निकले, किसी से मुंह से निकले, आपके कान पे आवे, तब आप दावा के साथ बोल सकते हो मेरे मन में धिक्कार संस्कृति नहीं है। आपको मालूम नहीं, दुर्योधन मर चुका है भीम की गदा से, और मरने के बाद दुर्योधन की डेड बॉडी पड़ी है और दुर्योधन वहां लात मारता है। आपने वो महाभारत का प्रसंग नहीं सुना? युधिष्ठिर वहां खड़ा है, युधिष्ठिर ने भीम का हाथ पकड़ लिया, भीम बहुत हो गया, एक आदमी शांत हो गया, अभी तक तेरा धिक्कार। मान लिया उसने द्रौपदी का चिवर खींचा था, सब कुछ कर दिया, मगर गया भीम, वापिस आ जा। भीम के मन में इतना द्वेष है, युधिष्ठिर ने कंट्रोल कर दिया, नहीं भीम ये उचित नहीं है अपने को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे मन में दावा के साथ हम बोल पाएंगे कि धिक्कार संस्कृति नहीं है? एक बात, मेरे खिलाफ कोई हो, कभी कभी हमने सोचा है यदि किसी के प्रति मैं धिक्कार करता हूं तो भगवान की आज्ञा का भंग करता हूं? आपको कभी लगता है? मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्याज आलू खाया तो परमात्मा की आज्ञा का भंग कर दिया, रात्रि भोजन किया तो परमात्मा की आज्ञा का भंग कर दिया। आपको हर क्षेत्र में, प्रवृत्ति क्षेत्र में भगवान की आज्ञा का भंग दिखाई पड़ता है, वृत्ति के क्षेत्र में परमात्मा की आज्ञा का मैंने भंग किया कभी लिया? किसी व्यक्ति प्रति तुमने धिक्कार, तिरस्कार किया, कभी भी मन में हुआ भगवान आपकी आज्ञा का मैंने भंग कर दिया? प्याज आलू खाया तभी आज्ञा का भंग, रात्रि भोजन किया तभी आज्ञा का भंग, किसी की हिंसा कर दी तभी आज्ञा का भंग, और किसी के प्रति धिक्कार किया, आज्ञा का भंग नहीं है क्या? आज्ञा का पालन है। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण में प्रथम नंबर का लक्षण है अपराधीशु चित्त थके नवी चिंतव्य प्रतीक। भगवान, आपने कभी ये पंक्ति का अर्थ किया है? सम्यक दर्शन शब्द लेकर के तुम घूमते फिरते रहते हो, तुम्हें मालूम है सम्यक दर्शन क्या है? अपराधीशु चित्त थके नवी चिंतव्य, सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, करना नहीं है, वो तो अलग बात है। काया से तुमने उनका कुछ गलत कर दिया, वचन से उसको तुमने गाली दी, वो नहीं,
मन से भी तुमने ये किया कि जिसने मेरा नुकसान किया उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, संकित आपका गया काम से। मैं किसको सपोर्ट करता हूं? धिक्कार संस्कृति को मेरा सपोर्ट, मेरा बैकिंग। आपके पास कोई राय लेने के आ जाए, मेरे बड़े भाई ने मेरी स्टेट दबा दी, मैं क्या करूं? कोर्ट में जाऊं और तुम राय दे दो, दिखा दे उनको एक बार कोर्ट में जाकर के आपने इनका सपोर्ट कर दिया। हमारे वहां सादरिक ने चोरी की और क्षमापना उसने मांगी थी। चालू प्रतिकोण में हार चोरने वाले को दूसरे दिन व्याख्यान में जाकर के वो नतमस्तक होकर के जिसका हीरा सोना का हार चुरा गया है, वो गुरु भगवान के पास क्षमा मांगता है। मेरी शक्ति होने के बाद साधर्मिक भक्ति नहीं की, इसलिए किसी साधर्मिक को चोरी करने का मन हुआ, मैं अपराधी हूं। कहां है सम्यक दर्शन? मेरी जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल मैंने बड़ौदा में देखा। ये तो मैंने सुना था। बड़ौदा में मेरा प्रवचन था सुभानपुरा में, और चालू प्रवचन में हो सकता है किसी ने किसी की जेब काट दी, जेब हल्की कर दी। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा ट्रस्टी कभी नहीं देखा। और पता चल गया 2-3 लोगों की जेब कट गई, पैसा गया। हो सकता है भीड़ जबरदस्त थी, और दूसरे दिन वो ट्रस्टी ने, मुझे मालूम भी नहीं था ऐसा डिक्लेरेशन कोई ट्रस्टी कर सकता है, और वो ट्रस्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि कल गुरुदेव के प्रवचन में मजबूरी होगी किसी की, ऐसी धर्म सभा में ऐसा गलत कार्य करने वाला शायद कोई आता नहीं है, मगर मैं मान सकता हूं ऐसे पवित्र स्थान में भी किसी को यह काम करने का मन हुआ। दैट मीन्स मुझे मालूम है कि कहीं किसी की आर्थिक कमजोरी होगी। मैं ट्रस्टी के नाते इस सभा में बैठने वाले सभी को विनती करता हूं कि किसी की ऐसी कमजोरी होने के हिसाब से यहाँ ये गलत कार्य करने का मन हो, एज ए ट्रस्टी में डिक्लेयर करता हूं, ऐसे कोई भी व्यक्ति मुझे मिले उनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था में कर दूंगा। प्लीज प्रवचन में ये पाप मत करना। मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे। और प्रवचन की समाप्ति के बाद ट्रस्टी को मैंने बुलाया। मैंने बोला आपने बड़ा जोखम किया, ऐसा नहीं लगता है? नहीं गुरुदेव, कोई जोखम नहीं। आपके प्रवचन में किसी को जेब काटने का मन हो, उसका कर्म बंद हो, मरने के बाद कहां जाएगा? गुरुदेव मेरी 5 लाख रुपया तक की तैयारी थी। नंबर 1 धिक्कार संस्कृति। यदि हम इससे थोड़े नीचे उतरे तो दीवाल संस्कृति। वी डोंट हेट बट वी हैव वॉल। हमने वॉल बना रखी है। देयर इज नो डिस्टेंस बट वॉल। वॉल आपने देखा ना, बस बिल्कुल 2 फुट के बाहर आदमी खड़ा है, मगर मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। आई वुड नॉट लाइक टू मीट हिम। नहीं, बात मत करना। वॉल संस्कृति माने दीवाल संस्कृति। मेरे भाई से मैं बोलता नहीं गुरुदेव, कितना क्या हो गया, नहीं बस बात खत्म करो गुरुदेव। आप जहां बोलो वहां माफी मांग सकता हूं, मगर इनके साथ तो नहीं, 100% नहीं। बोलना बंद कर दिया है, मिलना बंद किया है, कोई व्यवहार नहीं गुरुदेव। मैं गाली नहीं देता हूँ, रिपीट, 4 लोगों के बीच में मैं उनको कभी गाली नहीं देता हूँ, मगर गुरुदेव इनसे मेरी बोलने की बात, प्लीज। मेरे पास आते ऐसे लोग, मेरे पास ऐसे लोग आते 2-2 घंटा परमात्मा की अष्ट प्रकार की पूजा करने वाले, और इनके मन में भी ये भाव है गुरुदेव आपकी हर आज्ञा का पालन कर दूंगा, मगर उनके पास जाने की बात प्लीज गुरुदेव मत करना। आपकी आज्ञा का शायद, क्या वो बोलता है ना, वो बोलता है तब इनके चेहरे की गर्मी देखो, लगे कि तुम कर्म ग्रंथ पढ़े नहीं है, बाकी ऐसा लगे अनंत अनुमति कषाय हुआ। नहीं गुरुदेव, इनकी बात ही मत करना मेरे सामने। दीवाल संस्कृति आप देखना, आप कितने लोगों के साथ बोल नहीं पाते हो, तो मैं भी समझ, मैं भी सभी के साथ तो बोल नहीं पाता हूँ। समय की मर्यादा, स्थान की मर्यादा, संयोग की मर्यादा। एक साथ 50 लोग मुझे मिलने के लिए आए, मैं सबसे बात नहीं कर सकता हूँ, मगर आज हृदय पे हाथ रख के मैं बोलता हूँ किसी के साथ बोलूंगा नहीं। ये दावा जिंदगी में कभी किया नहीं और ना कभी करूंगा, नेवर। नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोल पाता हूँ, मजबूरी हो सकती है, मगर इनके साथ बोलने की बात गुरुदेव कभी नहीं। वॉल मेरे मन में, मेरे हृदय में मैंने कभी उनका स्थान दिया ही नहीं। एक बार आपको चेक करना, आपके भाई, आपकी भाभी, आपका भतीजा, आपके चाचा, आपका पार्टनर
और ऐसा व्यवहार मैं बताऊं, दाऊद इब्राहिम के साथ नहीं होगा, आपके भाई के साथ ही होगा। आपने कभी दाऊद इब्राहिम को धिक्कार संस्कृति में प्रवेश नहीं किया होगा, मगर कोई नजदीक वाले को आपने उसमें इन्वॉल्व कर दिया होगा। आपको क्या बताऊं मैं, 1 रुपये का दान नहीं करने वाला भगवान के शासन से बाहर नहीं होगा, मगर किसी के प्रति गांठ स्टोरेज करने वाला अपने आप से शासन से बाहर हो गया। तुम क्या मानते हो गुरुदेव, करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी तुम 10 रुपया का दान न भी करो, आप परमात्मा के शासन में हो। मगर आपने किसी को हृदय से माफ नहीं किया, अंदर कांट लगा के बैठे, सब कुछ छोड़ो गुरुदेव, इनके साथ नहीं, आप जिन शासन के बाहर हो। दो संस्कृति मुझे और आपको जिन शासन से बाहर कर सकती है। मांस खमन के पाने मांस खमन करने वाला अग्नि शर्मा अनंत संसार। तुम क्या मानते हो, मांस खमन के पाने मांस खमन और आजीवन अनशन। आपको मालूम है मांस खमन के पाने मांस खमन कितना किया, लाखों, 1 2 3 4 मांस खमन नहीं, लाखों मांस खमन करने के बावजूद एक व्यक्ति को मन में रख के बैठा था, गुणसेन के साथ बात नहीं करूंगा, हर मांस खमन इनके फेल। इतने प्रवचन सुनने के बाद तुम ये कर सकते हो कि गुरुदेव धिक्कार संस्कृति और दीवाल संस्कृति से मैंने अपने आप को मुक्त कर दिया है। चाहे उसने कितना भी गलत कर दिया, मगर गुरुदेव मैं अपने आप को, और बात तो कभी मैं ये कहना चाहता हूं, सामने वाले ने गलत कर दिया, रिपीट, वो गलत था इसलिए गलत कर दिया या आपके कर्म गलत थे इसलिए गलत किया? पहले तो ये बताओ, सामने वाला गलत था इसलिए उसने गलत कर दिया या आपका कर्म गलत था इसलिए उसको गलत करने का मन हुआ? हमारे पास जवाब नहीं। हम यही बोलेंगे सामने वाला बदमाश था, नहीं बदमाश नहीं था। यदि सामने वाले को गाली देंगे तो इतने महापुरुष ने भी किसी के साथ गलत व्यवहार किया था, वहां कोई ऐसा नहीं था कि व्यवहार आदमी गलत था, कर्म ही इतने बेकार थे। अंजना सुंदरी को अपने पति ने 22 साल तक घर से बाहर निकाल दी थी। पवनन जी टॉप था, पवित्र पुरुष था, मगर नहीं, आपको मालूम है, तुमने कभी अंजना सुंदरी का प्रसंग सुना तो तुम्हें मालूम है 22 साल तक पवनंजय ने अंजना सुंदरी को रिजेक्ट कर दिया, मगर तुम्हें मालूम नहीं है पवनंजय 22 साल तक किसी लड़की के साथ अफेयर करके नहीं बैठा। यह पवित्र पुरुष। अंजना सुंदरी की पवित्रता अपनी जगह पे थी तो पवनंजय की पवित्रता कोई कम नहीं थी। अंजना सुंदरी से मेरी नहीं बनती, इनकार थे नहीं कि किसी लड़की के साथ में भाग जाऊं, ये पवित्र। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। किसी को मेरे साथ गलत करने का मन होता है, इनका एक ही कारण, मैं ही गलत हूं। लखो तो लकी नाखो, जता ने आवता मारे ज रस्ते, जता अने आवता मारे ज रस्ते बनी पत्थर हूं पोताने नड्यो छुं। जता अने आवता मारे ज रस्ते बनी पत्थर हूं पोताने नड्यो छुं। पत्थर माने क्या, यही दीवाल संस्कृति और धिक्कार संस्कृति। जता ने आवता मारा रस्ते पत्थर बनीने हूं મને પોતાને નડ્યો છું। મારા માસ્કમણ કોઈએ બગાડ્યા નથી, मैं પોતે બગાડ્યા। मारू संयम जीवन में पोते बगाड़ी। मेरे करोड़ों का डोनेशन मैंने खुद ने फेल कर दिया किसी के प्रति गांठ रख करके। तुमने कभी मेरे पास आकर के ये नियम मांगा? कभी आपने मेरे पास आकर के हित शिक्षा में ये कहा कि गुरुदेव मेरे मन में किसी के प्रति गांठ न हो, बस ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। मेरे जीवन में सामयिक आ जाए, प्रतिक्रमण आ जाए, दान आ जाए, सील आ जाए, सब बात में करूंगा। पहले गुरुदेव ये आशीर्वाद दे दो, किसी के प्रति मेरे हृदय में न धिक्कार संस्कृति न दीवाल संस्कृति। और तीसरे नंबर की फेवरेट संस्कृति, जहां जिन शासन में आपका प्रवेश 100% पक्का हो सकता है, वो है द्वार संस्कृति, डोर संस्कृति। हेट कल्चर, वॉल कल्चर एंड डोर कल्चर। अब बोलो, घर में प्रवेश छुट्टी है, आ जाओ। मन मंदिर में आपने किसी ने प्रवेश देने की हाँ बोली, गुरुदेव ठीक है, नहीं बोलने की बात मेरी उनसे बनती नहीं है बातें बना। द्वार संस्कृति गुरुदेव
मैं इनको लेकर के बैठा हूं। कल मैंने एक पेपर में दृष्टांत पढ़ा, कभी कभी लगता है कि हम कहां तक है। बेंगलोर का वो लड़का जिनका नाम है विनोद कर्तव्य, एक ऐसा लड़का विनोद कर्तव्य जिनका नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजिंग में साइंटिस्ट है। वो मैं उपाधि की बात इसलिए करना चाहता हूं कि तुम्हें पता चले कि एक यंग लड़का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजिंग में असिस्टेंट साइंटिस्ट है। वो लड़का नाम इनका विनोद कर्तव्य, बेंगलुरु का। और एक दिन कहीं चलते चलते थका हुआ था, एक पेड़ के नीचे बैठा। कल सच बचाओ 24 घंटे मेरे दिमाग में ये एग्जाम्पल रहा, मुझे लगा मैं इनकी डिलीवरी आप सबके सामने कर दूं। और कहीं पेड़ के नीचे बैठा था, और पेड़ के नीचे ऐसा बैठा था सपोर्ट दे करके, और वहां पेड़ पर किसी ने खीला डाल दिया था, खीला, और उसको खीला चुभ गया कंधे पे। और पीछे मुड़ के देखा, पेड़ पे खीला, माने किसी ने पोस्टर लगाने के लिए किसी भी कारण से खीला लगा दिया होगा। वो देखने लगा, पेड़ को भी तो पीड़ा होती होगी। सच बोलो, तुमने कभी यहां तक सोचा है? एक साइंटिस्ट वो बैठे बैठे वो सोचता है कि पेड़ को भी तो खुद तो पीड़ा होगी। हम प्रदूषण को गाली देते और यहाँ क्या करके बैठे। और वो खड़ा रह गया। बाहर बहुत कुछ उसने काम था, मगर वो खड़ा रह गया। और उसने सोचा कि इस पेड़ में जहां जहां भी खिले होंगे, हर खिली को दूर किए बिना यहाँ से मैं हटूंगा नहीं। और जितना भी टाइम लगा, उस टाइम में कल मैंने पेपर में पढ़ा, उसने 20 खिली निकाली। पेड़ में अलग अलग जगह पे खिली थी, 20 खिली निकाल दी। और आगे जाकर के 2000 स्टेपलर पिन्स थे, वो निकाले। 20 खिली और 2000 स्टेपलर पिन्स। और जब वहां से निकला तब उसको लगा आनंद आ गया। एक पेड़ को पीड़ा से मैंने मुक्त कर दिया। सच बोलो, तुमने आपके बेटे को तुमने कभी कहा है? आपके बेटे को तुमने कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, शेयर बाजार में भेजा, ऑफिस में भेजा, कभी आपके बेटे को ये तुमने कभी ये कहा बेटा किसी को पीड़ा होती है, तेरे से हो सके इतनी पीड़ा तो दूर कर दे? और अभी आगे की बात देखो, 20 खिली और 2000 स्टेपलर पे निकाल के उसको जो आनंद महसूस हुआ, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा किया। वी कैन डू ना, हम इनको मिशन बना दे। ये आदमी को कोई पता नहीं है, पेड़ पर खिला लगा देता है, स्टेपलर पिन्स उनको कोई पता नहीं, मगर हम करेंगे। गाली किसको नहीं देनी है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? उनके फ्रेंड्स भी अच्छे थे, असिस्टेंट साइंटिस्ट। और वो लड़का उसने अपने मित्र को कहा कि हम एक काम करें, संडे के दिन ना पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, ना मोबाइल से बात करेंगे, ना टीवी सीरियल देखेंगे। हमारा संडे इनके लिए फ्री रहेगा। बेंगलोर की गली गली पे जाएंगे, जहां जहां भी पेड़ होगा, पेड़ में जहां खिली और स्टेपलर पिन होगी, हम हटा देंगे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, विनोद कर्तव्य नाम का बेंगलोर का लड़का, उसने अपना मंडल बना दिया, संगठन बना दिया। हर रविवार को पूरी टीम इनकी निकल जाती है अलग अलग गली पे, और जहां भी पेड़ में खिले और स्टेपलर पिन होती है, सबको दूर कर देती। कहां तक भगवान महावीर का शासन कहां तक पहुंचा है? आपके बेटे को मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी संडे का दिन मिला तुम निकल गए कभी इस कारण के लिए? नहीं। तीसरे नंबर की संस्कृति, द्वार संस्कृति। चाहे उसने कुछ भी किया था, मगर गुरुदेव उनके घर पे जाकर के क्षमा कर दी, हो गया। एक चैप्टर था, वो टाइम में आवेश में था, हो गया, मगर अभी नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। ये है द्वार संस्कृति। आज आपको मैं लेसन देना चाहता हूं, जिन जिन लोगों के साथ तुम्हारी अनबनी हुई थी अभी तक, उसमें से कितने लोगों के घर सामने से जाकर के तुमने क्षमा कर दी? एक बार इनका लिस्ट बना दो, 2 फिगर में नाम आएंगे क्या? तुम तो ये बोलते गुरुदेव मैं तो तैयार था, वो तैयार नहीं था। एक बात बताऊं, राग 2 साइड होता है, प्रेम 1 साइड करना है।
राग और प्रेम के बीच में इतना फर्क है। आपका प्रेम वन साइडेड होना चाहिए और हो सकता है। परमात्मा महावीर देव के शासन को पाने वाला वो नहीं करेगा कि मैं झुकता हूं उनको भी झुकना चाहिए, प्रश्न ही। जो उव समय तत्सत्ति आराणा, जो नो उव समय तत्सन्नति आराणा। कल्प सूत्र के प्रवचन में भगवान महावीर ने यह बात बताई, जो क्षमा कर देता है वो आराधक है, क्षमा नहीं करता है वो विराधक है। तू तेरी सोच। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, चलो कम से कम एक और नियम दे दूं। आज नियम नहीं मगर एक बार सचमुच प्रयास, एक बार प्रयास करना और आज प्रयोग करना। जिनके साथ तुम्हारी अनबनी हो चुकी है, आज रात को सोने के पहले एक प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना, सोने के पहले भगवान को विनती करना, भगवान अभी मेरे पास जितना सुख है हर सुख मेरे दुश्मन को दे देना। आपकी तिजोरी में से रुपया देने की बात नहीं करना चाहता हूं। सच बोलो, इतनी प्रार्थना कर सकते हो तुम? भगवान आज मेरे पास जितना भी सुख है उतना हर सुख मेरे एक नंबर के दुश्मन को दे देना। ये प्रार्थना करने की तैयारी है क्या? तुम जवाब मालूम है नहीं मिलेगा, मगर सच बताओ, तुम्हारा हृदय बोलेगा गुरुदेव हम नहीं चाहते। नहीं, मेरे जैसा सुखी। आज मेरे पास 3 गाड़ी है, मेरे दुश्मन के पास 3 गाड़ी। मेरा शरीर अच्छा है, उनका शरीर भी अच्छा। मेरे हर बेटे मेरा भी नहीं है, इनके बेटे भी नहीं। हम तो ये चाहते, रिपीट करना चाहता हूं, प्रार्थना भी कठिन है। 1 रुपया देने की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ सोचना भगवान मुझे जो सुख मिला हर सुख इनको दे देना। ये तो बताऊं, एक बात आपको बताऊं, समष्टिगत प्रार्थना करना आसान है, इंडिविजुअल प्रार्थना करना मुश्किल है। हम समष्टिगत तो प्रार्थना कर दें, शिवमस्तु सर्व जगत बोलो छन, शिवमस्तु सर्व जगत है मैं बोलो, छगन भाई ने बात कर जो नहीं, वहां तो कोई बोलता इनकार, मालूम है सभी का कल्याण हो, वो छगन भाई का नहीं। तीन सूत्र मेरे वहां है। समष्टिगत प्रार्थना तुम 100% करते हो और इंडिविजुअल प्रार्थना करने के बाद आती है तुम नकार देते हो। एक है शिवमस्तु सर्व जगत, नंबर 2 है मिट्टी में सब भूयसु, और नंबर 3 है खामे में सब जीवे। सूत्र बोलना है तो हम होशियार है। संवत्सरी के प्रतिक्रमण के दौरान प्रतिक्रमण में आता है ना, मिच्छामि आदेश, तुम्हारा आवाज 12वें देवलोक तक जाता होगा। मिच्छामि बाजू वाले के घर पे तो जा गया नहीं, वो नहीं करना है। ये हमारी मानसिकता कब टूटेगी? मैं रिपीट करना चाहता हूं, समष्टिगत तो हम प्रार्थना इसलिए करते हमारा अहम डिस्टर्ब नहीं होता है। रिपीट करूं, शिवमस्तु सर्व जगत बोलने में हमारा अहम कहां डिस्टर्ब करता है, मगर ये रात को नाम लेकर के प्रार्थना करो, हमारा ईगो डिस्टर्ब होता है। गुरुदेव इतना बदमाशी ने हैरान कर दिया, उनके लिए मैं प्रभु से ये कहूं, एक लड़का तो मेरे पास आया था, क्या कमाल की बात बताऊं, गुरुदेव आपने बोला है तो मैं प्रार्थना कर तो लूंगा, मगर सचमुच भगवान प्रार्थना सफल कर देंगे? उनको इनका दुख था। फिर यार होना तो नहीं चाहिए वो सुखी, तो मैं प्रार्थना कर तो देता हूं, मगर गुरुदेव सचमुच भगवान वो प्रार्थना मान लेंगे, सुन लेंगे, कर देंगे इनको? देखो, भगवान के शासन में आपका प्रवेश यहां होगा यदि आपके पास द्वार संस्कृति है तो। और चौथे नंबर की हाइट की बात, कोई महापुरुष की ताकत होगी। शायद मैं भी कमजोर पड़ जाऊं, आप भी तो कमजोर पड़ सकते हो, मगर मैं बताऊं गोल तो यही होना चाहिए। नंबर 1 धिक्कार संस्कृति, नंबर 2 दीवार संस्कृति, नंबर 3 द्वार संस्कृति, नंबर 4 दिल संस्कृति। दिल संस्कृति जे कोई तारी नजरे चढ़ी आवे, कारज तेना ते सफल करया, तारा नैना रे प्याला प्रेम ना भरया। दिल संस्कृति में एक नाम हमारी आंखों के सामने आता है, वो है परमात्मा महावीर देव, जिसने चंडक को सिको हृदय में 3 बार हत्या करने के प्रयास करने वाले को भगवान 8वें देवलोक में आपने भेज दिया। आपको मालूम नहीं, तिरंज की सबसे ज्यादा ऊपर की गति 8वां देवलोक, इनफ,
वहां 100% कोई भी तिर्यंच रुक जाता है। परमात्मा महावीर ने हम बोल सके तो ऐसा इफ एंड बट में बोल सके, सातवीं नरक में जा सकने वाला चंड कुशी को भगवान ने नीचे एकदम लेवल पे जाने वाले को ऊपर फेंक दिया, नीचे जा सकता था सातवीं नरक और ऊपर 8वां देवलोक। दिल संस्कृति कभी कभी प्रयोग करना है तो करो, भगवान से विनती करो, भगवान एक बार मुझे चौथे नंबर के कल्चर में ले जाओ। हम पराक्रम करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा पराक्रम ये है, और ये पराक्रम करने के लिए ओनली वन पॉइंट मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अध्यात्मना जगत में जिंदगी भरનું કોટેશન સાંભળી લેજો। અધ્યાત્મના જગતમાં જે રસ્તે હૃદય ન હોય એ રસ્તે કદમ માંડવાની ભૂલ ક્યારેય કરતા નહીં। અધ્યાત્મના માર્ગ ઉપર જે રસ્તે હૃદય ન હોય, હૃદય ખાલી અને ખાલી બુદ્ધિ હોય, ખાલી તર્ક હોય, ખાલી લોજિક હોય, ખાલી વિચાર હોય, ખાલી અહંકાર હોય, ન લાગણી, ન પ્રેમ, ન સ્નેહ, ન હૃદય, ન સદભાવ, ન સમર્પણ ભાવ, न बहुमान भाव, न आदर भाव, त्या पग मुकवानी ना पड़ी दे। आप मेरे पास भी आ जाओ और मेरी बातचीत में भी आपको लगे कि यहाँ कुछ ऐसी बात आती ही नहीं, हृदय की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, सद्भाव की, बहुमान की, आप मेरे से भी उसी टाइम दूर हो जाना। आप अध्यात्म के मार्ग पर यदि चलना चाहते हो तो जहां हृदय मिले, जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। मैं किस मार्ग पर चलूंगा भगवान मुझे मालूम नहीं, मगर मंजिल पे तू मिलना चाहिए। यदि मंजिल पे परमात्मा तभी मिलेगा, प्रेम के मार्ग पर ही मंजिल आती है। तमने कदाच खबर नहीं तो कही दूं, प्रेमना रस्ते क्यारे मन भराતું નથી અને મન ભરાય એ રસ્તો ક્યારે પ્રેમનો હોતો નથી। ફરીવાર, પ્રેમના રસ્તે ક્યારેય મન ભરાતું નથી અને મન ભરાઈ જાય એ રસ્તો ક્યારેય પ્રેમનો હોતો નથી। और चाहे कितना भी मिले आपको लगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 12.5 साल तक परमात्मा महावीर देव के पीछे गौतम चला, क्या प्रेम परमात्मा ने दिया था, मगर भगवान जाने के बाद गौतम तार तार रोए, कहां जाऊंगा। अरे कहां जाएंगे? किसी प्रेम करने वाले को पूछो, राग करने वाले तो तुमने देखे नहीं, तुमने खुद ने राग किया है। प्रेम करने वाले कोई किसी को मिल तो लो यार, कभी मिलो। और दुर्लभ दर्शन होगा प्रेम करने वाले को। घना गांडा हो ने मोहनी कर्मनो नशो जेने जोरदार हो, हालता ने चलता बस स्लोगन क्या लिया वे बोलता जाए। नयन ने बंद राखी ने मैं तो तुमने जोया है। हाँ, ऐसे भी होते हैं ने, नशा वाला होता है, दारू और पीने वाला क्या होता है। अब इनको देखो, पीना वाला तो इनके कोई ठिकाना होता नहीं। हाँ, 3 पी करके जाते बम्बई के एरिया में, 3 लोगों ने पिया था और पी करके जा रहे थे बम्बई में। अभी एक ने दूसरे को बोला यार होता है दिल ताजमहल खरीद लो। अभी धारा में किस स्लम एरिया में झोपड़ा नहीं है और वो दूसरे को बोलता है ताजमहल खरीद लो। और दूसरा कम थोड़ा था, उसने भी तो पिया था, उसने बोला तू कितना भी खरीदे मेरा बेचने का इरादा नहीं है। अभी वो भी पीने वाला, एक बोलता है मैं ताजमहल खरीदूं, दूसरा बोलता है मुझे इरादा नहीं है, और तीसरा थोड़ा कम पड़े, उसने बोला देख तू लेने वाला हो देने वाला हो, मैं खाली करने वाला नहीं। अभी ऐसे पीने वाले को हमने भी पिया है। रिपीट, तुम ये मानते हो मैंने पिया नहीं है। मैं चारित्र जीवन में आया हूं, भगवान ने, गुरुदेव ने मेरे पे इतनी कृपा की, नशे को कंट्रोल किया, इसलिए मैं साधु बन पाया। अभी मैं नशे में हूं। जब तक वितराग नहीं बनूं तब तक सब नशे में। नशे की कैटेगरी होती है, एक अनंत अनुबंधी का नशा, एक अप्रत्याख्यान, एक प्रत्याख्यान, संजनन, जिनका नशा आउट ऑफ कंट्रोल है वो अनंत अनुबंधी अनब सनब बात करता है, पैसे के लिए खुद का भाई का मर्डर कर देगा, अनंत अनुबंधी कशा है।
चाहे मेरा भाई हो, व्यवहार सीधा चलना है। घना गांडा हो ने पहले बोले 32 लाख नहीं हिसाब रुपया तारा भाई नहीं सादे हिसाब रुपया। आप अपने आप को सोच लेना, हम नशे में हैं। जब भी किसी से गलत होता है मेरे से और आपसे, तब नशे का ही कारण और एक ही नशा, ओनली मौनी कर्म का नशा। ये नशे में बोलता है नयन ने बंद राखीने मैं तो तमने जोया छे। આવી રીતે રાગ કરતા રહીને ન જાણે કેટલા લોકો રોયા છે। નયનને બંધ રાખીને મેં તો તમને જોયા છે, આવી રીતે રાગ કરતા રહીને ન જાણે કેટલા લોકો રોયા છે। शुभम चक्रवर्ती 7वीं नरक में, ब्रह्मदत्त 7वीं नरक में, कहां गए हम? आपको मैं कहना चाहता हूं, मौत के पहले मैं रिपीट करना चाहता हूं, बिना संयम आपका जीवन समाप्त होगा तो दुर्गति नहीं होगी, मगर गांठ खुले बिना तुम चले गए सदगति बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। मान लिया जीवन में संयम का पालन नहीं कर पाए, संयम ले भी नहीं पाए, न मांस खमन कर पाए, न करोड़ का डोनेशन कर पाए, सब कुछ था मगर नहीं कर पाए। दानांतरा इतना जबरदस्त था, दान नहीं कर पाए। मगर गांठ खोलना, कोई कर्म आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, आप खुद अपने आप को डिस्टर्ब करते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसी रास्ते पे चलना, उसी रास्ते पे जहां हृदय की बात हो। और 3 बात आज प्रवचन में आपके सामने बड़ी गंभीरता से रखना चाहता हूं, 4 बात। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम हारो और न चाहुरे कंत। नंबर 1, आप कंत किसको भी बनाओ वो प्रेम स्वरूप होना चाहिए। नंबर 1, आपके जिनमें किसी को कंत बनाओ। आनंद गंजी महाराज ने परमात्मा ऋषभदेव को कंत बनाया। कंत का अर्थ है प्रियतम। आप किसको भी कंत बनाना चाहते हो तो पहली कंडीशन उनके पास प्रेम होना चाहिए। जिस परमात्मा के पास प्रेम नहीं रहा उसको हमने परमात्मा कभी नहीं कहा। देव हो सकते हैं, देवाधिदेव नहीं हो सकता है। देव हो सकता है मगर देवाधिदेव की उपाधि हमने उसको ही दी जिसके पास प्रेम था। कई लोगों के मन में यह मानसिकता है कि भगवान होने के बाद भगवान में प्रेम नहीं होता है। कमाल। ऐसे भी खोपड़ी बात लोग आज के जमाने में है, भगवान वितराग है, भगवान के पास प्रेम नहीं होता है। कमाल। शीतलनाथ भगवान के स्तवन की पंक्ति, चंदन शीतल ताव बजावे, अगणित शीत मिटावे, सेवक ना तिम दुख गमावे, प्रभु गुण प्रेम स्वभावे। भगवान लव आपका नेचर है। परमात्मा वितराग बनने के बाद, परमात्मा बनने के बाद भगवान वितराग बन गए, मगर भगवान करुणा सागर तो है। आप ये मानते हैं भगवान कुछ नहीं करते, तू ही करता है क्या? 21 दिन की साधना की समाप्ति करके मैं आज आया। 21 दिन तक मेरे मन में जो भाव पैदा हुए मेरे से नहीं हुए, सामने गौतम स्वामी थे। 4 फुट के डिस्टेंस पे गौतम स्वामी परमात्मा की प्रतिमा में रोज रोया हूं, अभी नहीं रो पाता हूं। आज एक उत्कृष्ट कोटि का गौतम स्वामी तो मोक्ष में चले गए, अब ये बोलते कि मैं करता था। यदि गौतम स्वामी नहीं होते तो मेरे पास ये आंसू कहां से आते? मैं यही कहता हूं, आंसू की पूंजी गौतम स्वामी आपने मुझे दी। गौतम स्वामी वितराग बन गए तो वितराग ने कुछ नहीं किया। ये किसने किया? मैंने किया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यदि तुम वितराग को कुछ नहीं करने वाले मानते हो, एक काम करो, पॉन वेबसाइट देख लो क्या करता है वो भी तो कागज पे जड़ है सब। आप ये बोलेंगे ये कुछ नहीं कर दिया, आपको शैतान बना दिया, इतना मन में विकार पैदा कर दिया। आप वो बोलते गुरुदेव पॉन साइट देखी ना, तब से जीवन बर्बाद हो गया। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। मगर फिर तुम ब्लेम उनको करते हो, गुरुदेव वो नहीं देखा होता तो आज मेरा जीवन पवित्र होता। मैं ये कहता हूं, वितराग का दर्शन नहीं किया होता आज मैं भी यहां नहीं होता। टीवी के स्क्रीन पर रही हुई स्क्रीन 100% जड़ है, मगर उनकी असर को तुम मानते हो,
और वितराग की असर नहीं मानते हो। रिपीट करना चाहता हूं, हमने कंत उसको माना जो प्रेम लेकर के बैठा था, और अभी मैं आगे कहना चाहता हूं, हमने संत भी उनको बनाया जिसके पास प्रेम था। किसी संत का एड्रेस आपको ढूंढना है, आप और चेक करो या ना करो, प्रेम चेक कर लेना। हमारा 5 महाव्रत प्रेम का है, हमारी 5 समिति प्रेम की है, हमारी 3 गुप्ती प्रेम की है, हमारी मैत्रियादि 4 भावना प्रेम की है, हमारा सद अनुष्ठान प्रेम का है। मिठाई में से शक्कर कैंसिल कर सकते हो, संत में से प्रेम रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। आप मेरे पास आओ और कोने में बैठो एकांत में, और अकेले में भी मैं आपको किसी के प्रति द्वेष करने की बात करूं, उसी टाइम मुझे छोड़ देना। आप ये बोलते हो गुरुदेव सदगुरु किसको पसंद करना? 3 बात जो करे उसको कभी सदगुरु मत बनाना, द्वेष, दुश्मनी और दुर्भाव। आपकी डायरी में लिख देना है, किसी के प्रति द्वेष की बात करे, किसी के प्रति दुर्भाव की बात करे और किसी के प्रति दुश्मनी की बात करे, उनको जीवन में कभी सदगुरु मत बनाना। द्वेष के सामने प्रेम, दुर्भाव के सामने सद्भाव और दुश्मनी के सामने मैत्री भाव। हमने कंत इनको माना जिसके पास प्रेम था, हमने संत इनको बनाया जिसके जीवन में प्रेम लबालब था और पूरी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। चाहे वो सुधर्मा स्वामी थे, चाहे जम्बू स्वामी थे, चाहे स्थूलभद्र स्वामी थे, कोई भी महापुरुष का तुम नाम ले लो, सभी ने एक ही पाठ पढ़ाया, प्रेम का। हमने कंत इनको बनाया जिसके पास प्रेम था, हम उनके चरण में जीवन समर्पित कर दिया जो संत थे। हमने ग्रंथ भी उसको ही पसंद किया जिसने प्रेम की बात की थी। चाहे आचार्य, चाहे 45 आगम, चाहे प्रकरण ग्रंथ, चाहे कोई भी, कहीं एक जगह पे लिखा नहीं इनके प्रति तुम द्वेष करना। नेवर 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 माने नेवर। परमात्मा की प्रतिमा के टुकड़े करने वाले के प्रति भी द्वेष करने की भगवान ने ना की नहीं। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो और वो ग्रंथ में आपको लगे कि दुश्मन को दिखा देना यहाँ बातें, वो ग्रंथ के पुस्तक को बंद कर देना। आपके कंत कौन जिसके बाद प्रेम था वो? आपके संत कौन? एक बार मिल लो, आपको लगेगा डुप्लीकेट है हमारे परमात्मा की। वो संत आपका ग्रंथ कौन सा? कई लोग पूछते हैं कि हिंदुओं की गीता है, कुरान, मुसलमानों कोई कुरान है, क्रिश्चियन का बाइबल है, अब जैनों का क्या है? आप इतना बोल रहे मेरे कोई भी ग्रंथ का नाम लो, आपको कॉमन फैक्टर प्रेम का मिलेगा। रिपीट, पंत वो चाहिए जिसके पास प्रेम हो, संत वो चाहिए जिसके पास प्रेम हो, ग्रंथ वो चाहिए जहां प्रेम हो, और हमारा पंथ भी वही चाहिए जहां प्रेम हो। ग्रंथ, पंथ, संत और कंथ चारों में कॉमन फैक्टर एक प्रेम का। जहां आपको प्रेम की कमी दिखाई पड़े, प्रेम की न बात दिखाई पड़े, उसी टाइम वो ग्रंथ को छोड़ देना, वो पंथ से दूर हो जाना, वो संत से भी दूर हो जाना। उनको कंत मानने की गलती जीवन में कभी मत करना। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास ये प्रेम की पूंजी कितनी? आप सुबह से रात लेकर के आपके मन में क्या लगता है? गुरुदेव मेरे में उदारता कमी ये लगता है, मेरे में पवित्रता क्रम है ये लगता है, गुरुदेव मेरे में सरलता कमी ये लगता है,
मेरे में वचन में मधुरता कम है, ये आपको लगता है, मेरे में शीतलता कम है, आपको लगता है। आप एक बार ऑब्जर्व करते रहो, और जिस दिन आपको लगेगा गुरुदेव मेरे में प्रेम कम है, मैं गुरुदेव सबको प्रेम नहीं बांट सकता हूँ, गुरुदेव वो ताकत मुझे दे दो। मैं सच बताऊं, हृदय से पीड़ा जब आपके मन में पैदा होगी, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मेरे पास प्रेम आ जाए, बस उस टाइम 100% आप परमात्मा के मार्ग पर। और बताऊं, हमारा द्वेष सब होकर के, मैं बताऊं करीबन पूरी जिंदगी में तुम्हारी 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 70 साल की तुम्हारी जिंदगी हुई, आपका स्टोरेज मैं नहीं मानता हूं शायद 2 फिगर से ज्यादा होगा। 2 फिगर भी बहुत बड़ी मुश्किल से कहता हूं, शायद 5-10 लोग ही होंगे कि जिनके प्रति तुम द्वेष स्टोरेज करके बैठे हो। ये 10 को कैंसिल करो, सारी दुनिया से तुम्हारा प्रेम ही प्रेम है। सिर्फ 10 को कैंसिल कर दो, और एक 10 को माफी मांगने की एक बात तुम एक बार कर लो, और फिर देखो जो हल्कापन महसूस होगा, वो हल्कापन कमाल का महसूस होगा। और इनके लिए हमारे वहां 3 एड्रेस बताए आज के प्रवचन में, वो 3 एड्रेस बताना चाहता हूं। फिर यदि 3 एड्रेस भी तुमने रिजेक्ट कर दिया, फिर बचने का कोई चांस नहीं है। तारे द्वारे आवे लो कोई खाली हाथे जाए, कभी कभी बोलते हैं किसी के पास उम्मीद रख करके तुम गए, जब उसने भी ना बोला तो तुम मेरे मुंह से ये शब्द निकलेगा, आपने भी ना बोल दी तो फिर मैं कहां जाऊं, मेरा लास्ट एड्रेस तो तुम था, आपने भी ना बोल दी फिर मैं कहां जाऊं। मैं यही कहना चाहता हूं, 3 एड्रेस पे तुमने क्षमा नहीं मांगी, एक बार 3 एड्रेस को तुमने बराबर चेक कर लिया, फिर भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं आया, यू आर 100% फेल। आप भी फेल, मैं भी फेल। नंबर 1, परमात्मा के वचन, ओनली द एड्रेस। अब एक बात मैं आपसे थोड़ा कठिन कहूंगा, आप जब आपके मन की मांगते हो, तब परमात्मा की मानने से आप इनकार कर देते हो। તમે ક્યારે વિચાર્યું ખરું, મનનું માનવું એટલે ભગવાનનું ન માનવું, અને ભગવાનનું માનવું એટલે મનનું ન માનવું। गुरुदेव मेरा मन ना बोलता है, यही ना, तेरा मन ना बोलता है, मगर भगवान को पूछ ले। एक बार आचार्य सुज्ञान ठाणंग तत्वासूत्र प्रकरण भाष्य कोई भी देख ले, एक ग्रंथ पूछ ले, उसमें पूछ ले वहां ग्रंथ को कि मेरे दुश्मन के प्रति आप भगवान आप क्या बोलते हो, क्या आचारण सूत्र क्या बोलता है, अप्पा चिबदमय हो, ये उत्तराधन सूत्र, अप्पा चिबदमय अप्पावु खली दुद्धम अप्पा दंतो सुई असील परस्त, तेरी आत्मा का दमन करना है, तुझे ही मानना है, तुझे ही मानना है। मारू मन एम कहे मारे माफी नहीं आपी, भगवान बच्चन कहे दोस्त तारे 100% माफी आपी बसे। हूँ तमने पूछी लू, मननु मानीने तो अनंत का रखड्या, हजी मननु ज मानવું છે। ओनली वन एड्रेस। मैंने पहले करीबन 15 दिन के 20 दिन के पहले एक दृष्टांत दिया था, मैसेज आया मेरे पे चेन्नई से एक भाई का, 5 करोड़ रुपया गुरुदेव मैंने दिया था उनको। इतना मेरा फास्ट फ्रेंड का, जिनको आप सोच नहीं सकते, इतना नजदीक का मेरा मित्र था, 5 करोड़ रुपया 5, और उसने बोला था ब्याज के साथ आप पैसा चुका दूंगा। और गुरुदेव यही पैसा का माहौल, તમે તમારી જાતને અમીર માનતા હો તો ખાલી તમને એક લેસન આપી દઉં, પૈસા પણ જે ચીજને ખરીદી ન શકે એવી કોઈ ચીજ તમારી આગળ હોય તો તમે અમીર છો। પરિવાર એવો એકાદ ગુણ કે જેને પૈસો ન ખરીદી શકે એવા ગુણના માલિક તમે હો તો અમીર છો, બાકી ભિખારી છો। यदि आपके पास प्रेम नहीं है, यदि आपके पास क्षमा नहीं है,
यदि आपके पास सरलता, उदारता, मधुरता, पवित्रता कुछ नहीं है, एक भी चीज 500 करोड़ दो, आप खरीद नहीं सकते हो। ओनली दैट मैन इज द रिच। वही आदमी अमीर है कि जिसके पास पैसा कितना भी दो मगर तुम खरीद ना सको, आदमी अमीर है। आपकी अमीरी को एक बार इस लेवल से चेक कर देना, आप अमीर। गुरुदेव 5 करोड़ दिया और 5 करोड़ देने के बाद गुरुदेव पैसा इतना विचित्र है, ना बोल दिया, देना नहीं। गुरुदेव देने की क्षमता थी नहीं दी, सब कुछ छोड़ दिया। और मैं गुरुदेव 5 करोड़ छोड़ू, 5 रुपया नहीं छोड़ सकते। और गुरुदेव जो कुछ भी करना रहा सबको कर दिया। मर्डर तो नहीं किया, मर्डर की सोचा बहुत। और कभी कभी गाली देने में कुछ बाकी नहीं रखी, माँ बहन पर गाली देना शुरू कर दिया। और यही करते 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 एक दिन गुरुदेव आपके प्रवचन में आपने वो बात सुनाई और मैं सुनता था। आप चाहे किसको भी गाली देते हो, हर गाली किसी जन्म में ये विल कम टू यू। आप किसके साथ जो करते हो वहां सर्कल शुरू करते हो, सर्कल आपके पास ही पूरा होगा। बिगिनिंग तुम करते हो, एंड तुम्हारे पास ही होगा। और गुरुदेव आपके प्रवचन में वो बात सुनी, जम के किसको भी गाली देते हो वही गाली तुम्हारे पास आएगी। और उसी दिन मेरे मित्र को व्हाट्सएप कर दिया, 5 करोड़ रुपए के लिए जो भी गाली दी उनकी क्षमा मांग लेता हूं, 5 करोड़ जीवन भर के लिए छोड़ देता हूं। तू मेरा पुराना मित्र था, एज इट इज मेरी मैत्री तेरे से रहेगी। और गुरुदेव सच बताओ भाई, बात करते 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 ऐसा लगा वो रो रहे थे। गुरुदेव 5 करोड़ छोड़ के बाद में जितना हल्कापन महसूस करता हूं आज तक कभी महसूस नहीं किया। और अभी में मेरे ये प्रवचन मेरा अभी सुन रहा है एक लड़का, इसी टाइम चालू प्रवचन में मैं नाम नहीं दे सकता हूं मगर वो लड़का मेरे सामने ही बैठा है। आपके ही परिवार में से बहुत नजदीक के व्यक्ति ने आपके फ्लैट का कब्जा जमा लिया था और प्राइस थी 3.5 करोड़ आज के टाइम में। हर कुछ कर सकता था, कोर्ट में जाकर के, पुलिस को ला करके सब कुछ कर सकता था, मगर वो खुद अपने भाई के पास जाकर के, अभी करीबन 15 दिन पहले का प्रसंग और आज मेरा प्रवचन वो सुन रहा है। जब उसने कल मुझे बात बताई मैं पागल बन गया। 3.5 करोड़ का फ्लैट अपने भाई का वो कब्जा जमा के बैठा है 1 मिनट और बोल दिया गुरुदेव का प्रवचन सुना है, 3.5 करोड़ की 350 करोड़ ये फ्लैट पोजीशन तुझे देता हूं, तेरे नाम पे फ्लैट कर देता हूं सब कुछ। और कल उसने वो भी बताया, मेरे भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, तेरा बहुत बड़ा उपकार बड़े भाई, आपने मेरे नाम से फ्लैट कर दिया। उसने इतना ही का उपकार मानना है तो गुरुदेव का मानना, मैंने कुछ नहीं किया, वो भगवान के वचन से किया है। आपके पास एड्रेस 3.5 करोड़ एक लड़का छोड़ सकता है। छोड़ने के बाद उसने भी मुझे बताया गुरुदेव जिस दिन छोड़ा तब से जो हल्केपन में महसूस करता हूं गुरुदेव, मेरे कल आज तक लगा मैं इतना लेट क्यों हो गया। 3.5 करोड़ मैं आपको बताना चाहता हूं, 3.5 करोड़ कमाने के बाद चेहरे पे मुस्कान आई होगी, 3.5 करोड़ छोड़ने के बाद ये आनंद, ये परमात्मा के शासन की ताकत। नंबर 1 मैं आपको कहना चाहता हूं, भगवान के वचन भी आपको यदि आपको गांठ से मुक्त नहीं कर पाए तो तुम्हारा करीबन केस गया। 3 एड्रेस है, पहले एड्रेस से तुम चुप गए तो दूसरा एड्रेस है कल्याण मित्र। कोई कल्याण मित्र आपके जीवन का हो और वो बोले यार कब तक खींचेगा ये, छोड़ यार बहुत हो गया, नहीं जाने दे यार, अपने को तेरे को उचित नहीं लगता है, तू मेरा मित्र इसलिए नहीं मगर मैं चाहता हूं छोड़ दो। ऐसा कोई कल्याण मित्र आपको है जो आपको द्वेष से रिवर्स में ला दे। नंबर 1 परमात्मा के वचन और नंबर 2 आपका कोई कल्याण मित्र हो। और तुम्हें मालूम नहीं तो बताऊं, हरिभद्र सिंह का एक वचन बताऊं, कल्याण मित्र अयोगे बीजा धानादि असंभवात, ये संस्कृत शब्द है। मैं आपको बताऊं,
जिसके जीवन में कल्याण मित्र नहीं है, उसके पास सम्यक दर्शन आने का कोई चांस नहीं है। कल्याण मित्र अयोगे बीजाधानादि असंभवात। बीजाधान जिस सम्यक दर्शन का बीज बोना चाहिए, यदि आपके जीवन में कोई कल्याण मित्र नहीं है, 100% तुम चुके। नंबर 1 परमात्मा का वचन, नंबर 2 कोई कल्याण मित्र। रिपीट करना चाहता हूं, मित्र बहुत होंगे, कल्याण मित्र कितने। सुख और दुख की बात करें वो मित्र है, हित और अहित की बात करें वो कल्याण मित्र है। इसी जन्म की बात करें वो मित्र है, अगले जन्म की भी बात करें वो कल्याण मित्र है। शरीर और मन की ही बात करें वो मित्र है, आत्मा की बात करें वो कल्याण मित्र है। एक कल्याण मित्र आपके पास 3 एड्रेस आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 परमात्मा के वचन, नंबर 2 कोई कल्याण मित्र जिसको पता चला उसने आपको बुला दिया, मैंने सुना है तू ये करने जा रहा है, प्लीज नहीं, ओके, किसी की नहीं मानता मगर तेरी बात निगलेक्ट नहीं कर सकता, एक कल्याण मित्र। एक छोटा सा प्रश्न इतना पूछूं, आपके जीवन में कल्याण मित्र कितने और आप कितने लोगों के कल्याण मित्र हो? आपके पास सही राय लेने के लिए आने वाले लोग कितने, आप कितने लोगों के कल्याण मित्र हो और आपके जीवन में कल्याण मित्र कितने हैं? मैं सच बताऊं, किसी के पास अपनी धर्म पत्नी भी कल्याण मित्र हो सकती है। मदन रेखा खुद के पति के लिए कल्याण मित्र बनी थी। अपनी जेठ का सर, अपने पति का सर अपनी गोद में है और जेठ ने पति का मर्डर कर दिया है। वो मदन रेखा जिसका नाम हम भरे सर में बोलते, और वो पति की आंख लाल है क्योंकि कटा हुआ सर बस परलोक की ओर निकल रहा है। आंख लाल, पता चल गया मेरे बड़े भाई ने मेरा मर्डर किया, मेरी पत्नी के रूप को देख करके मार डालू हरामखोर को। और अपने पति का सर गोद में लेकर के मदन रेखा ने देखा आंख लाल है, ये तो नरक में चला जाएगा। और अपने पति के सर पे हाथ फिरा के कहा, कहां जाना है? आपके बड़े भाई ने कुछ नहीं किया, मेरे कर्म ने उसके पास करवाया, मगर आप कहां जा रहे हो? नरक में। माफ कर दो, जीवन समाप्त होने के बाद पहले क्षमा कर दो। खुद की पत्नी के रूप को लेकर के जिस बड़े भाई ने मर्डर किया, आंखों के सामने देखा है मेरा मर्डर उसने किया है, और ये मदन रेखा ने अपने पति की लाल आंख सफेद कर दी। हाथ जोड़ करके अपने बड़े भाई को क्षमा कर दो, और मदन रेखा ने क्षमा करा दी। नरक गति में जाने वाला ये अपना पति 5वें देवलोक में चला गया, कल्याण मित्र। यदि 2 एड्रेस आपके पास से बच गए, 2 एड्रेस भी आपके पास नहीं है, तो तीसरा एड्रेस अल्टीमेट वो है आपका कॉन्शियस। यदि वहां भी तुमने निग्लेक्ट कर दिया, सच बताऊं आपका कॉन्शियस 100% आपको मैसेज देता है, यू आर ऑन द रॉन्ग वे, यू आर ऑन द 100% रॉन्ग वे। यदि आपने उसकी भी नहीं मानी, कई लोग मेरे पास आते, मैंने बता दिया था ना, अमित नाम का लड़का, मैंने बता दिया था, फिर से बताऊं, इंदौर का वो लड़का 2009 की साल में हीथ्रो एयरपोर्ट पर वो मैनेजर था, असिस्टेंट मैनेजर, और आपको पता नहीं हो तो बताऊं, 2009 उनके हाथ नीचे 1800 लोग काम करते थे, 1800। 2009 में उनका एक साल का पैकेज 75 लाख था, 75 लाख। और लड़के ने खुद ने मुझे इंदौर में बता दिया, महाराज साहब, जब मैं पहली बार बम्बई से गया ना, इंदौर से जब पहली बार गया तो पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी का नाम है राजू भाई, अमित देख तू जा रहा है अकेला, तेरी उम्र युवानी की है, मैं तेरा बाप हूं, तू क्या करेगा मुझे मालूम नहीं, वहां तुझे पकड़ने के लिए तो नहीं आऊंगा, मगर अमित एक प्रॉमिस दे दे, कुछ भी गलत गंदा कॉन्शियस के खिलाफ करने का मन हो तो मुझे पूछ के करेगा। अमित तुम्हारा प्रॉमिस?
आई गिवन टू यू। और गुरुदेव फिर क्या हुआ अमित को पूछो। और अमित ने बता दिया गुरुदेव एक दिन ऐसा हुआ, फ्रेंड सर्कल के साथ गया और पीने का मन हो गया। ठंड जबरदस्त, लंदन की ठंड जबरदस्त, और वाइन पीना वहां नॉर्मल था। मित्र के साथ होटल में गया, टेबल पे बैठा, वाइन का ग्लास सामने था, सबने पीना शुरू कर दिया, अमित हो जाए। और वो टाइम पप्पा आप याद आ गए। आपने कहा था कि गलत करना है तो मुझे पूछ लेना। और गुरुदेव मैंने पप्पा को फोन किया, रात वहां समय थोड़ा इधर उधर था, पप्पा को मालूम हुआ, रात का फोन आया, अमित क्या बात है? पप्पा मैंने आपको प्रॉमिस दिया था ना कि कुछ गलत करूंगा तो आपको पूछ के करूंगा। पप्पा होटल में बैठा हूं, टेबल पे ग्लास है, मित्र तैयार है, बस ग्लास यहां लगा दूं इतनी देर है, आप क्या बोलते हो? और हैरान हो जाएंगे, पप्पा ने बोला अमित पीना है तो पी ले, लगता है कि इंग्लैंड के माहौल में पीना जरूरी तो पी ले, तेरे पिताजी की रजा है। गुरुदेव मैं तो सोच नहीं पाया, जिस घर में मैंने प्याज आलू कभी नहीं खाया वो घर में गुरुदेव पिताजी वाइन की छूट दे रहे। पिताजी सच आप बोल रहे हो? हाँ बेटा तेरा बाप बोल रहा हूँ, पी ले मजे से। और गुरुदेव इतना कहने के बाद पिताजी ने एक कोटेशन बोल दिया, अमित लंदन में बैठा है, होटल में बैठा है, टेबल पे बियर का ग्लास सामने है, मित्र है, तेरा मन भी तैयार है, मगर इतना कहना चाहता हूं, मुझे तो पूछ लिया, तेरे कॉन्शियस को पूछ लेना, तेरा कॉन्शियस हाँ बोले तो पी लेना। और गुरुदेव उसी टाइम कॉन्शियस से ना आ गई और टेबल से खड़ा होकर निकल गया। लास्ट एड्रेस वाज द कॉन्शियस।